अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस व्लॉग में हम ताज़ा तरीन सियासी ख़बरें और तज्ज़ियों पर बात करते हैं। सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इस्लामाबाद के जो पीटीआई के धरने की थी, उस धरने में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज़ और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। लाशों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है और कहा जा रहा है कि वो 200, 250 और 300 लाशें हैं, लेकिन अभी तक जो है चंद यानी कि 5-6 अफराद की हलाकत की जो है वो इतलात कन्फर्म हुई है, उनकी तदफीन भी हुई है और उसके तदफीन के इज्तिमात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है। की सूरत हाल पर अब क्रैक डाउन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो गया है और कई रिपोर्टर्स जो हैं उनको जो है अगवा किया गया है और सबसे बड़ा नाम तो जो है मतीउल्लाह जान का है। मतीउल्लाह जान जो हैं वो पिम्स और पॉलीक्लिनिक में जाकर लाशों के बारे में पूछ-गछ करते रहे, ज़ख्मियों के बारे में पूछ-गछ करते रहे और अपने प्रोग्राम में भी उन्होंने इसके ऊपर बात उठाई। तो ये सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को तो बर्दाश्त नहीं होगी, तो मतीउल्लाह जान को जो है वो अगवा किया गया और अब उनके ख़िलाफ़ जो पर्चा काटा गया है उसमें उन पर आइस जो है वो उनसे बरामद की गई है और एक पुलिस कांस्टेबल थे, राइफ़ल छीनने का केस भी, दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया गया और उनको अदालत में लाके 2 दिन का रिमांड दे दिया गया है। मतीउल्लाह जान जो है वो अदालती रिपोर्टर के हवाले से पूरे मुल्क में और दुनिया भर में शोहरत रखते हैं क्योंकि वो बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो रिपोर्ट करते रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर लोग जो हैं एतबार भी करते हैं। कई दफ़ा पहले भी अगवा किया जा सका है और उन अगवा के मुकदमात जो हैं अभी अदालतों में मौजूद हैं। अदालत में वो न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाते थे। आज उस अदालत में वो मुल्ज़िम की हैसियत में पेश हुए और उन्हें जो है रिमांड दिया गया कि कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें शदीद इख्तिलाफ़ात हैं और सलमान अकरम राजा ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है, लेकिन अभी जो है वो लीगल कमेटी के सरबराह की हैसियत से काम करते रहेंगे। पीटीआई वाले जो इस वक्त मुंतशिर हैं और जो इख्तिलाफ़ का शिकार हैं वो जो है एक बड़ा दचका पहुंचा है पीटीआई की इस तहरीक को और उसके नतीजे में वो जो मामला है लाशों का मामला, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं और जिन लोग जाँ बहक हुए हैं उनके बारे में जो है वो सही मौक़िफ़ अब तक इख्तियार नहीं किया गया। वरना तो ये चाहिए था कि पीटीआई को इस सिलसिले में कोई कमेटी बनाती और उसकी तहक़ीक़ात कराती और उस तहक़ीक़ात के बाद जो है वो जो है अपना लाएअमल मुरतब करती। अब मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स जो हैं वो लाशों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तदफ़ीन के वाक़यात भी जो हैं वो रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक कोई ज़्यादा जो है वो इस बारे में इत्तलात नहीं है। अब तक जो है 4-5 मैयतों की तदफ़ीन का जो है ऐलान किया गया है और उनकी तदफ़ीन अमल में आई है। तो उसमें पीटीआई के झंडे भी हैं और पीटीआई के लोग भी हैं और नारेबाज़ी भी है, लेकिन ये सारा जो है वो हुकूमत के गले भी पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों ने जो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल को देखा है, जो वहाँ के मकीनों ने, और तो उस सूरत हाल को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात की ऐनी शाहिद भी हैं और वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं
تو یہ خبریں مختلف حوالوں سے آ رہی ہیں. ابھی تک سچی خبریں جو ہیں اس سے عوام محروم ہیں. ہمارا جو مین اسٹریم کا میڈیا ہے وہ بھی ان چیزوں پر بات نہیں کر رہا، اور ان کو سختی سے ہدایت ہے کہ وہ اس سلسلے کو موضوع بحث نہ بنائیں. اسی لیے جو اکثر ٹاک شو ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے اختلافات پر تو بات ہو رہی ہے، لیکن جو وہاں کی صورتحال ہوئی ہے اور جو وہاں فائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور آج عمران خان کو بھی ایک مقدمے میں پیش ہونا تھا، لیکن اس خوف سے کہ وہ آئیں گے اور ان کی وکلا سے بات ہوگی، رپورٹرز سے بات ہوگی، تو ان کو نہیں لایا گیا، اور ان کے جو مقدمے کی تاریخ ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے عوام جو ہے ان کے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، اور یہ جو افواہوں کا سلسلہ ہے اور لوگوں کو جو جس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں میں شدید غم و غصے کے جذبات پیدا ہوں. تو صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایسی جو کمیٹی بنانی چاہیے یا عدالتی کوئی کمیشن بنے جو اس پورے واقعے کو رپورٹ کرے، تاکہ اس صورتحال کو لوگ اس سے واقف ہو جائیں اور اس پر جو افواہیں ہیں وہ دم توڑ دیں.